आठ आत्मिक अनुशासन के बारे में है जो हमें अपने जीवन में एक विश्वासी होने के तौर पे लागू करना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या जैसे हम लोग आत्मिक अनुशासन बोल सकते हैं, वो क्या है? देखिए, हमारे जीवन में भी हमारा हर दिन का एक डिसिप्लिन होता है कि हम एक निर्धारित समय पर उठते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर एक समय आता है जब हम लोग लंच करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, रात का एक समय आता है जब हम लोग रात में भी खाते हैं। अब उसके अलावा हमारा दिन भर का, अभी तो जैसे लॉकडाउन है, वरना उसके अलावा एक स्टूडेंट या हम लोग कोई भी किसी भी प्रोफेशन में है, अगर एक स्टूडेंट है या फिर एक टीचर है या वर्कर है, जो भी करते हैं, हमारा एक निर्धारित समय है हर चीज़ करने का। तो उन चीज़ों के लिए हम लोग समय कैसे निकाल लेते हैं और परमेश्वर के वचन के लिए समय कैसे नहीं निकाल पाते हैं? क्यों नहीं निकाल पाते हैं? क्योंकि हम लोग अभी भी शरीर में हैं। और उसे इसलिए आप देखिएगा, जब हमारा समय होता है खाने का तो हमें भूख लगती है। तो उससे हम लोग को पता चल गया कि अब हाँ, जैसे ही अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो उस वक्त आपको भूख लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका हैबिट बन गया है, वो आपकी आदत बन चुकी है। तो ठीक उसी तरह हम लोग हर चीज़ों को अपने शरीर में जब करते हैं, वो हमारा शरीर हम पे इतना हावी है कि वो समय होता है तो हमें भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है। लेकिन हम लोग अपने आत्मिक भूख और प्यास को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हम लोग आत्मा में अभी तक गए नहीं हैं। तो हम लोग आत्मा में कैसे जा सकते हैं? जब हम लोग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को, वो आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में रखेंगे। हम हर दिन उन चीज़ों को जब करते हैं, तो अगर आप सुबह उठकर, दोपहर में, रात में, जिस तरह भी आपका परमेश्वर के साथ समय बिताने का तरीका है, उससे आप हर दिन जब कीजिएगा, तो आप एक दिन नहीं कीजिएगा तो आपको उस समय में उस चीज़ का भूख लग जाएगा। और जिस दिन आपको भूख लग गया तो आप समझ लीजिए कि वो आपका डिसिप्लिन बन गया है। तो इन 8 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन या ये 8 आत्मिक अनुशासन के बारे में जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो सबसे पहला है मेडिटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्यान करना, मनन करना। तो ये कब होगा? ऐसे तो नहीं होगा जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। पढ़ना एक अलग बात होता है। हम लोग रीडिंग करते हैं, जैसे रीडिंग जब करते हैं क्लास में, हम लोग को खड़ा कराया जाता है, रीडिंग करते हैं, पर हम लोग समझते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें रीडिंग नहीं करना है, हमें समझना भी है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रीडिंग। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसे समझना है। और वो कैसे कर सकते हैं? समझेंगे कैसे हम लोग? जब उसके साथ समय बिताएंगे। जो चीज़ें परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें बता रहा है, बोल रहा है, उन चीज़ों को हमें सिर्फ सुनना ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सिर्फ सुनने वाला नहीं, पर करने वाला होना है। हम वी हैव टू बी डूअर्स एंड नॉट ओनली द हियर्स। हम लोग को सिर्फ सुनना नहीं है, उन चीज़ों को करना भी है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ध्यान देने के बारे में है। एक बहुत ही जो प्रसिद्ध भविष्य वक्ता, जो राजा भी थे, दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने इतने सारे भजन संहिता जो लिखे, वो कैसे लिखे? वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते थे। उन भजन संहिता 119 का 99 में वो कहते हैं, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। तो वो परमेश्वर के वचन पे इतना ध्यान लगाते थे कि परमेश्वर ने उन्हें जो आने वाला रेवलेशन है, जो वो पुराने नियम में हम लोग उनको पाते हैं, लेकिन वो नए नियम में जो यीशु के आने का था। अब देखिएगा कि भजन संहिता में बहुत सारी चीज़ों को दाऊद राजा ने यीशु के आने के बारे में, क्योंकि वो एक प्रॉफिट भी थे, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक प्रॉफिट भी थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यीशु के बारे में अपने भजन संहिता में लिखा। और वो सब कैसे लिखा? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन करते थे। दूसरा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, आइजैक, जो इसहाक है, वो उनका भी एक आदत था परमेश्वर के वचन में ध्यान करने का। तो अगर आपको याद हो, तो वो शाम का समय जब वो अपनी पत्नी रेबेका का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे? वो बगीचे में परमेश्वर की बातों पर ध्यान कर रहे थे। तो ये एक आत्मिक अनुशासन जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उनका ध्यान करने पे होना चाहिए। हमारा दूसरा जो है वो है
प्रेयर करना। तो प्रेयर भी हमारे जीवन में एक ऐसा हमारा हिस्सा बनना चाहिए कि जिससे हम अलग ना हो सके। तो प्रार्थना के बारे विषय में तो यीशु ने खुद ही इतनी सारी चीज़ों को हमें सिखाया है कि हमें किस तरह से ये जो प्रायोरिटी है प्रेयर का, हमें किस तरह से रखना चाहिए। हमारे डे को, जो हमारा जो दिन भर का काम है, उसको कैसे रीशेड्यूल करना है हम लोगों को, किस तरह से उसे इस तरह से रीऑर्डर करना है कि हम हर कामों को कर सके। तो ये तभी हो सकेगा जब आप अपना दिन परमेश्वर के साथ शुरू कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम लोग अपना बेस्ट फ्रूट है ना, फर्स्ट फ्रूट जो है हम लोग परमेश्वर के पास लाते हैं। तो हमारा दिन भर का जो सबसे पहला वक्त है उठने के बाद, वो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि हमें परमेश्वर को लेफ्ट ओवर्स तो नहीं देना चाहिए। हम लोग दिन भर उनके साथ रहे वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरा दिन निकाल लिए हैं, इसके बाद आप परमेश्वर के पास रात में जा रहे हैं, प्रभु अब मेरे पास आपके लिए समय है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारा जो सबसे पहला दिन का सबसे पहला वक्त है, वो जो सुबह उठकर है, तो वो हमें परमेश्वर के साथ गुजारना चाहिए। खैर ये सबका अपना एक अलग डिसिप्लिन होता है, पर मुझे लगता है कि हमारा सबसे पहला टाइम वो परमेश्वर का होना चाहिए। तो हम लोग प्रार्थना जो करेंगे तो कैसे हमारे हम लोग बाइबल में पाते हैं कि अगर आप देखें तो हम लोग प्रार्थना किस चीज़ों के लिए करते हैं। अपने विषय में तो करते ही हैं, लेकिन अपने से ज़्यादा हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। तो हमें एक मध्यस्थ बनना है। बेशक हमारे पिछले जो कोविड का लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त हम लोगों ने एक मध्यस्थ प्रार्थना किया था। तो उसमें हम लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे? क्या अपने लिए तो कर ही रहे थे, अपने साथ साथ पूरे दुमका के लिए, पूरे राज्य के लिए, पूरा विश्व भर के लिए, भारत के लिए, हर चीज़ों के लिए, हर एक लोगों के लिए हम लोग वो मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहेजकेल में बताता है किस तरह परमेश्वर ढूंढ रहे थे उन व्यक्तियों को जो मध्यस्थ, जो उन वो दो के बीच में आके प्रार्थना कर सके। लेकिन तो यहेजकेल में वो देखते हैं कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो वो परमेश्वर, मतलब वो परमेश्वर के सामने खड़े हो सके और परमेश्वर उनका नाश ना करने पाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, और इसीलिए हम लोग जब परमेश्वर हमें देखते हैं, हमारे गुनाहों को नहीं, हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र, अपने पुत्र यीशु को देखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो भी हम लोग करते हैं वो परमेश्वर यीशु का लहू उस हमारे पापों को ढक देता है। और उसके बाद तीसरा जो है हमारा है वर्शिप, यानी कि आराधना करना। अब ये आराधना जो है वो हम लोग सभी को जानते हैं। फिर से दाऊद राजा जिस तरह से आराधना करते थे, तो ये आराधना भी एक क्या है कि हमारे दैनिक जीवन का, हमारा जो हर दिन का जो शैली होता है उसमें एक इंक्लूड होना चाहिए, हमारे आत्मिक अनुशासन में इंक्लूड होना चाहिए। तो इसके विषय में यूहन्ना 4 में 23 और 24 में आप देखिएगा, यीशु एक सामरी स्त्री से मिले थे, तो उन्होंने क्या किया था, वो सामरी स्त्री को वो बता रहे थे कि किस तरह से वो आराधना तो करती थी, पर उसे पता नहीं था कि वो किसकी आराधना कर रही है, क्योंकि आराधना एक रीति रिवाज के तरह से चला आ रहा था, और वो नहीं जानती थी कि वो आराधना किसकी आराधना कर रही है। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि उसका परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं था। और ये आराधना का जीवन भी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगा जब तक हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को जोड़ेंगे नहीं। तो हमारे जीवन में आराधना का जीवन तभी आ पाएगा जब हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता जब तक नहीं बनेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौथा जो है वो है वॉरफेयर, जिसे हम लोग बोलते हैं युद्ध। अब युद्ध किस चीज़ के बीच में होगा? ठीक जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि ये युद्ध होगा हमारे शरीर और आत्मा के बीच में, हमारे मनों के बीच में होगा। किस तरह से हमारा मन कुछ और करना चाहता है, और ये संसार जो है वो कुछ और आपको बताएगा। लेकिन युद्ध तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को जानिएगा और आपकी आत्मा आपको बोलेगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, वो खिंचाव होगा कि आप उस तरफ जाए या इस तरफ जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग
आप लोग काफ़ी लोग मुझसे रिलेट कर पाइएगा, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर के वचन को, बाइबल को जब हम लोग फ़ोन में पढ़ते हैं, तो जैसे ही आप फ़ोन ऑन कीजिएगा बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन आपके सामने इतने सारे जो पहले के स्क्रीन रहेंगे वो रहेंगे आपके सामने, तो आपका ध्यान क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। वहाँ से जाके आप दूसरे चीज़ों में लग जाइएगा और फिर लास्ट में याद आएगा सब कुछ करने के बाद, अरे हम तो फ़ोन खोले थे बाइबल पढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप जिस काम के लिए आप निकले हैं, बाइबल पढ़ने के लिए अगर निकले हैं, तो वो आप उन चीज़ों को अपने वो जो वारफेयर है, वो युद्ध है, अपने शरीर के का जो युद्ध है, वो आप उस रीति से पूरा कर सके। वो तभी हो पाएगा जब परमेश्वर के वचन में मजबूत रहेगा, परमेश्वर के साथ आपका एक रिश्ता होगा, तभी हो पाएगा ये सारी चीज़ें। पांचवा चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है वर्क, मतलब कि कार्य। तो वो कौन सा कार्य है? अब इब्रानी में ये जो कार्य शब्द है बाइबल में, उसे वर्शिप के रूप में, उसे आराधना के तौर पे लिया गया है। तो ये जो वर्शिप है, तो हमारा काम जो है वो हमारे कामों के द्वारा हम जाने चाहिए। परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक कार्य को सौंपा है, एक असाइनमेंट दिया है, जिस तहत हम लोग इस धरती पर आए हैं, और उन सारे कार्य को हमें शुरू तो करना ही है। शुरू हम लोग बहुत कोई करते हैं, लेकिन पूरा भी करना है। वो कार्य कहलाएगा जब आप शुरू भी करें और उसे ख़त्म भी करें। ख़त्म कैसे? सक्सेसफुली ख़त्म करें। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी इच्छाओं को, अपना जो विल है, अपने कार्य को जो आप सोचे हैं, वो परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करिएगा। आप उसके साथ अलाइनमेंट में रखिएगा। आपका जो सोच है वो परमेश्वर का सोच के साथ होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तभी आ पाएंगी जब आप इन सारी जो इससे पहले मैंने बताया, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, ये सारी चीज़ें जब आप कीजिएगा, तब जाके आपका जो विल है वो आपका परमेश्वर के विल के साथ हो पाएगा और आप सक्सेसफुली कोई भी कार्य को कंप्लीट कर पाइएगा। छठा बात जो है वो है गिविंग, मतलब देना। तो देने से बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हमें लोगों को पैसा ही नहीं देना है, कपड़ा ही नहीं देना है, लेकिन हमारा समय, और सिर्फ ये लोगों के लिए नहीं, हमें समय देना है या फिर जो भी देना है वो परमेश्वर के लिए भी देना है। तो देना क्या है? वो है एक आज्ञाकारिता। अब बहुत बार अगर आपको याद हो इसहाक और अब्राहम का कहानी, तो अब्राहम को भी परमेश्वर ने देने को कहा था, तो उन्होंने उस आज्ञा को माना, जिसके कारण वो धर्मी ठहराए गए। उन्होंने उस आज्ञा को माना जिसके कारण उन्हें जो प्रॉमिस मिला था कि परमेश्वर उन्हें जातियों का पिता बनाएंगे। इतने सारी चीज़ें जो उनके जीवन में वो अनुग्रह जो परमेश्वर ने इतने सारे कृपा उनके जीवन में किया, वो उस आज्ञाकारिता की वजह से आई। और वो कब आया? जब वो देने के लिए इच्छुक हुए। तो परमेश्वर, ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे चीज़ों को देने के लिए बोलेंगे जो आपको बहुत ही पसंदीदा होगा, बहुत ही अच्छा लगता होगा, या फिर आप नहीं चाहेंगे कभी जीवन में किसी को देना। पर जिस वक्त आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए उन चीज़ों को देंगे, तब परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष देगा उसका। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, एक और बात जो देने के विषय में है कि जब आप देना शुरू कीजिएगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आएगा। परमेश्वर आसमान के झरोकों को खोलकर आपको आशीष देगा। और उसके बाद 7वां जो हम देखेंगे वो है रेस्ट, या सब्त का दिन, जिससे हम लोग जो संडे हमारा होता है। तो बहुत हमारे जीवन में ये एक हम एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के तौर पे हमारे जीवन में ये भी होना चाहिए कि हम लोग संडे का जो दिन है, यानी कि विश्राम दिन जो है, सब्त का दिन जो है, तो वो दिन को हम लोग पवित्र ठहराएं, पवित्र माने। और उस दिन को जब आप परमेश्वर को डेडिकेट कीजिएगा, आप चर्च आए एज अ बिलीवर, हमें हर संडे चर्च जाना चाहिए। तो वो भी एक फेलोशिप है जो परमेश्वर हमें करने को बोलता है। वो फेलोशिप जो हम अपने विश्वासियों के साथ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके जीवन में एक आत्मिक अनुशासन के तौर पे होना चाहिए। और जो लास्ट है हमारा है वो है फास्टिंग। तो फास्टिंग डाइटिंग तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन फास्टिंग बहुत कम लोग करते हैं। अगर कोई
बोले कि आपको डाइटिंग करना है, आप वेट लूज़ करने के लिए आपके अंदर इतना इच्छा शक्ति होगा कि आप वेट लूज़ करने के लिए डाइटिंग करने जाइएगा। लेकिन परमेश्वर के लिए आपको अगर फास्टिंग करने बोला जाएगा तो आपको लगता है कि इस 21st सेंचुरी में अगर आप ऐसे दोस्तों से घिरे हुए हैं जो सांसारिक हैं, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा धर्मी समझेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि आप उनके साथ रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये डाइटिंग जो है वो तो आप करते हैं, तो ये फास्टिंग भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और फास्टिंग के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई जो जितनी सारी चीज़ें बाकी पॉइंट्स पे नहीं आई, उतनी ज़्यादा फास्टिंग पे आ गए। तो अगर आप याद कीजिएगा, एस्तर जो रानी थी, उन्होंने भी 3 दिन का फास्टिंग किया था वो राजा के सामने अपनी जो उनका जो रिक्वेस्ट था उसको रखने के लिए। मत्ती 6 में भी यीशु हमें सिखाते हैं उपवास के बारे में कि हमें उपवास कैसे रखना है। और अगर आप देखें तो लूका 2:36 में उसमें भी जो अन्ना थी वो इतने दिनों तक छोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़कर वो क्या कर रही थी, वो मंदिर में बैठकर परमेश्वर के लिए उपवास और आराधना को कर रही थी। और उसके अलावा भी सबसे महत्वपूर्ण जो अभी एक बहुत ही मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग बहुत लोग जानते हैं नहीं, डैनियल फास्ट के बारे में, जो मैंने आज से लगभग 4 साल या 5 साल पहले जो किया था, 2017 में शायद, नहीं 18 में किया था। तो वो जो डैनियल फास्ट है वो मैंने 21 दिन का फास्टिंग किया था, और उस 21 दिन मैंने परमेश्वर को गहराई से जाना था। तो मैंने कोशिश तो किया उसके बाद बहुत बार करने का, हर बार चूक जाती थी, पर कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने एक टाइम बना के रखा था कि जैसे जनवरी न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो वो एक रेजोल्यूशन के तौर पे होता है कि हम लोग नए चीज़ों को करना चाहते हैं। तो वो मैंने स्टार्ट किया था बहुत अच्छे से, वो हुआ भी। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, पिछले कुछ दिनों में ईयर्स में तो मैं नहीं कर सकी, पर इसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि आप जनवरी में ही करें, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन चर्च सर्विस जो अटेंड करती थी, तो उसमें वो जो पास्टर थे वो ऐसे जब साल शुरू होता था उस वक्त वो डैनियल फास्ट 21 डेज़ का होता था। तो उस डैनियल फास्ट में अगर आप देखिएगा, दानियल भी जो वो 21 दिन का प्रार्थना कर रहे थे, तो वो उस 21 दिन के प्रार्थना में क्या कर रहे थे, उन्होंने मीट मछली खाना छोड़ दिया था। अनलेवेंड ब्रेड, जिससे हम लोग बिना खमीर का रोटी बोलते हैं, बिना यीस्ट का, वो रोटी खा रहे थे। और वो अधिकतर फल सब्जी, बिना तेल को छोड़ दिए थे, दूध, हर चीज़, ऐसी चीज़ों को मैंने भी खाना बंद किया था। और पता है, जब इन चीज़ों को मैंने किया तो ये एक वॉरफेयर होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे आपके आसपास, आपके घर में हो सकता है बहुत लोग ऐसे ऐसे चीज़ों खा रहे हैं जो आपका फेवरेट होगा, लेकिन जब आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, लेकिन जब आप उन चीज़ों को करेंगे जो परमेश्वर को आप एक रेस्पेक्ट या ऑनर के तौर पे आप उन चीज़ों से अलग होंगे, तो आप अपने शरीर को मार रहे होंगे उस वक्त। आपका जो शरीर का जो इच्छा है वो उस वक्त मरेगा। ठीक जैसे सबसे बड़ा हमारे शरीर का तो इच्छा खाना ही होता है। हम लोग भूख लगेगा तो सबसे पहले दौड़ के खाने जाएंगे, हमें बाइबल पढ़े ना पढ़े, जाके अगर कुछ अच्छा बन रहा हो तो हम लोग दौड़ जाएंगे खाने के लिए। लेकिन इन चीज़ों को जब आप जब उपवास करते हैं तो हमारे जीवन के जो बहुत सारे बंधने हैं वो टूट जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, ये जो 8 स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हुआ, तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूंगी। पहला जो हुआ हमारा वो है ध्यान, मेडिटेशन, परमेश्वर को वचन को पढ़ना और समझना ही नहीं, सुनना और करना भी। दूसरा जो हुआ हमारा प्रार्थना करना। तीसरा हमारा हुआ वर्शिप करना। चौथा हुआ वो वॉरफेयर, ये वो युद्ध जो आपकी इच्छा को यहाँ संसार की चीज़ें हिला ना सके, आपकी इच्छा को इस सांसारिक चीज़ें जो आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं वो हटा ना सके। और पांचवा हुआ आपका काम, जो आप शुरू करते हैं उसे अंत भी कर सके। और छठा हुआ देना, गिविंग। और सातवां जो हुआ संडे का दिन, जो हमारा सब्त का दिन होता है, उसे पवित्र मानना। और आठवां जो हुआ हमारा उपवास करना। तो इन सारे डिसिप्लिन्स को जब आप परमेश्वर के लिए
अपने जीवन में लागू कीजिएगा तो आप उस दिन से अपने शरीर में नहीं, आत्मा में रहना शुरू कर दीजिएगा, और आपका एक अलग ही, बहुत ही गहराई का जो रिश्ता होगा वो परमेश्वर के साथ हो पाएगा। ठीक, जैसे ही मैं फास्टिंग के बारे में बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि एक समय होता है जब लवर्स जो होते हैं वो डेटिंग करना चाहते हैं, है ना। तो वो जो डेटिंग क्या होता है, यूजुअली डेटिंग तो हम लोग ऐसे वो समय को बिताने को बोलते हैं, लेकिन डेटिंग आजकल अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो रेस्टोरेंट भी साथ में चले गए तो हाँ, कहाँ जा रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं। तो आप भी अगर परमेश्वर के साथ जब डेटिंग करना शुरू कर दीजिएगा तो वो जो आपका प्यार है परमेश्वर के लिए वो और गहरा होता चला जाएगा। तो इन सारे बातों के साथ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक बार फिर से कि परमेश्वर ने इन चीज़ों को मेरे हृदय में डाला कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप जब इन चीज़ों को, अगर इनमें से एक भी चीज़ों को आप जैसे जैसे करना शुरू कीजिएगा तो वो एक सारे एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, जैसे जैसे कीजिएगा तो आप और भी आगे परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन चीज़ों को करने में हमारी सहायता मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और खासकर इस समय के लिए पिता, जो वचन पिता आपने हमारे हृदय में दिया है पिता, जो आत्मिक अनुशासन जो हमारे जीवन में एक विश्वासी के तौर पे पिता जब हम आपके राज्य में जन्म लेते हैं पिता वो होना चाहिए, उन चीज़ों को पिता हमारे आत्मिक जीवन में आप करने में, हमारे रोज़ के जीवन में करने में हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं हर एक, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं पिता, हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं कि आप हर एक को उन चीज़ों को करने में मदद कीजिएगा पिता। धन्यवाद करते हैं और आप हम सबको अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं इन चीज़ों को करने के लिए, इसलिए हम लोग धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।